तेल के कुएं की चाबी अब हमेशा के लिए वॉशिंगटन के हाथों से छिन चुकी है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की जीरो टॉलरेंस वाली गीदड़ भभकी मिडल ईस्ट में एक ऐसे तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल फूंकने जा रही है जिसकी आग में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जलकर खाक हो जाएगी। समुद्र के सीने पर बिछी बारूदी माइंस ट्रंप के दावों को ठेंगा दिखाता ईरान ओमान का सीक्रेट टैक्स पैक्ट और तिनके की तरह जलते ऑयल टैंकर, आखिर कौन है इस संकरे समुद्री रास्ते का असली सिकंदर, और क्या अमेरिका अपनी धौंस बचाने के लिए तेहरान की शर्तों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा? नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का बेहद खास शो विश्व युद्ध। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी संकरी समुद्री पट्टी है जहां जरा सी चिंगारी पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था के तेल के डिब्बे में आग लगा सकती है। इसे दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जानती है और आज यही जलडमरू मध्य महाशक्तियों के ईगो और युद्ध की सनक का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है। दशकों से अपनी दादागिरी के दम पर दुनिया भर के समुद्री रास्तों पर हुकूमत जमाने का सपना देखने वाला अमेरिका एक बार फिर अपनी पुरानी फितरत पर उतर आया है। वॉशिंगटन की कुर्सी पर बैठे ट्रंप साहब के एक बयान ने पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है, मानो पूरा समुद्र ही उनकी निजी संपत्ति हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या केवल सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें हाँक देने से समुद्र का पानी किसी एक मुल्क का गुलाम हो जाता है? अमेरिका और ईरान के बीच जारी ये टकराव अब केवल पाबंदियों और जुबानी जंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये सीधे सीधे वर्चस्व की ऐसी लड़ाई में बदल चुका है जहां नियम कानून ताक पर रख दिए जाते हैं। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ने हॉर्मुज को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, लेकिन जमीनी और समुद्री हकीकत उनके इन हवाई दावों से कोसों दूर नजर आती है। जब बात तेल के उस कुएं की हो जिससे दुनिया की सांसें चलती हैं, तो वहां की ठोस पट्टी इतनी आसानी से काम नहीं आती। ईरान भी अपने इलाके में किसी के बिन बुलाई मौजूदगी को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, जिससे इस पूरे इलाके में तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ट्रंप प्रशासन की हमेशा से आदत रही है कि वो हर अंतर्राष्ट्रीय मसले में चौधरी बनने की नाकाम कोशिश करता है। हॉर्मुज स्ट्रेट, जो दुनिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सबसे अहम रेंगती हुई नस है, उसे अमेरिका अपने सैन्य बल के दम पर हाँकना चाहता है, लेकिन कूटनीतिक की चौसर पर मोहरे इतने आसानी से नहीं पिटते जितने ट्रंप अपने बयानों में गिरा देते हैं। अमेरिका के इस आक्रामक रुख ने न केवल मिडल ईस्ट में बारूद का ढेर बिछा दिया है, बल्कि उन तमाम देशों के कान खड़े कर दिए हैं जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस संकरे समुद्री रास्ते पर निर्भर हैं। आज सवाल ये नहीं कि ट्रंप कितना चिल्लाते हैं या वॉशिंगटन से कितनी चेतावनियां जारी हैं। असली सवाल ये है कि क्या वाकई अमेरिका के पास वो ताकत और हक है कि वो दुनिया के सबसे संवेदी समुद्री मार्ग पर अपनी हुक्मरानी का झंडा गाड़ सके। ईरान का अपना रुख है, ओमान की अपनी शांति की पहल और पाकिस्तान बीच बचाव में कूदा हुआ है। इस पूरे बहुदूरनीय मुकाबले के बीच अमेरिका का बौखलाहट और ट्रंप का ये बेतुका दावा कि हॉर्मुज पर अब उसका कब्जा है, इस संकट को सुलझाने के बजाय और ज्यादा भड़काने का काम कर रहा है। असल में डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल पर एक ऐसा दावा थोप दिया है जिसने इस पूरे जलमार्ग में तैरते तनाव को और हवा दे दी है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सभी समुद्री माइंस को पूरी तरीके से हटा दिया है, उन्हें पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। अमेरिका की ये पुरानी आदत रही है कि वो पहले खुद ही पानी में आग लगाता है और फिर दुनिया के सामने मसीहा बनकर छाती ठोकता है। ट्रंप ने अपनी चीर परिचित आक्रामक शैली को ईरान को सीधे चेतावनी दे दी कि अगर किसी भी जहाज ने दोबारा वहां माइंस बिछाने की जरूरत की तो उसे बिना किसी देरी के नस्ताबूद कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिका की इस आत्ममुगलता की हद तो तब हो गई जब ट्रंप ने अपनी स्पेस फोर्स का ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया।
उन्होंने कहा कि अमेरिकी स्पेस फोर्स आसमान से हॉर्मूज के कोने कोने पर नजर रख रही है और माइंस बिछाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू करती है। यानी अमेरिका अब ये मानकर बैठा है कि दुनिया का हर समुद्र और हर आसमान उसकी जागीर है। अपनी इस नई नीति के तहत अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी इजाजत के बिना हॉर्मुज में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जबकि दुनिया जानती है कि अमेरिका की इस नीति ने हमेशा से अपनी दादागिरी चमकाने का एक जरिया रखा है। राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान कोई अचानक दिया गया बयान नहीं है, बल्कि ये तो लंबे समय से हॉर्मुज पर अमेरिका का झंडा फहराने का सपना देख रहे हैं। वो बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेगा, मानो ये कोई लावारिस जमीन हो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ तो ट्रंप इतनी बड़ी बड़ी शर्तें फेंक रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ये कह कर पलड़ा झाड़ रहा है कि फिलहाल ईरान पर सीधे हमले की कोई योजना नहीं है। यानी गीदड़ भपकी देने में अमेरिका का कोई सानी नहीं है, लेकिन जब सामने में ठोस जवाब मिलने लगता है तो कदम पीछे खींचने में भी देर नहीं लगाई जाती। वहीं दूसरी तरफ ईरान अमेरिका की इस खोखली धौंस के आगे झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उसने अपने पत्ते बहुत समझदारी से खेलना शुरू कर दिए हैं। तेहरान ने यह साफ कर दिया कि वो अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देगा। ईरान ने अमेरिका की इस दादागिरी का जवाब सीधे तौर पर देने के बजाय कूटनीतिक रास्तों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के जरिए अपनी शर्तें और अपनी स्थिति वॉशिंगटन तक पहुंचा दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने साफ शब्दों में अमेरिका को बता दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर उसकी सीमाएं क्या हैं और वो किस हद तक जा सकता है। ईरान का ये कदम ये साबित करता है कि वो अमेरिका के जाल में फंसकर बिना सोचे समझे युद्ध के कुएं में छलांग लगाने वाला नहीं है। उसने पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क को मध्यस्तर बनाकर वॉशिंगटन के हुक्मरानों को शीशा दिखा दिया कि समुद्र में जबरन घुसपैठ का अंजाम क्या हो सकता है। ईरान का रुख बेहद साफ है कि हॉर्मुज कोई अमेरिकी झील नहीं जहां वॉशिंगटन जब चाहे अपनी जंगी जहाज लेकर तैरने आ जाए। अपनी शर्तों को अमेरिका के सामने रखकर ईरान ने यह संदेश दे दिया है कि इस इलाके का बॉस कौन है और वहां की सुरक्षा की चाबी असल में किसके हाथों में है। इसी बीच शांति की नई उम्मीद लेकर ओमान के विदेश मंत्री बद अल बुस्तैदी तेहरान पहुंचे और उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बेहद अहम मुलाकात की। ओमान, जो हमेशा से इस इलाके में सुलह सफाई की भूमिका निभाता है, उसने इस तनाव को कम करने के लिए एक व्यापारिक रास्ते का खाका खींचा। दोनों देशों के बीच हॉर्मुज में व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए एक अस्थायी नेविगेशन कॉरिडोर बनाने पर गंभीर चर्चा हुई। ये कदम अमेरिका के उन दावों को सीधे चुनौती देता है कि केवल उसकी नौसेना ही वहां से सुरक्षा दे सकती है। ईरान और ओमान का यह साझा प्रयास दर्शाता है कि क्षेत्रीय मुल्क अपने मसले खुद सुलझाने में पूरी तरीके से सक्षम है, लेकिन ट्रंप साहब को हर बात में बीच में कूदने की आदत है और उन्हें किसी तीसरे अमेरिकी चौधरी की कतई जरूरत नहीं। दोनों देश हॉर्मुज के समुद्र से माइंस हटाने के लिए मिलकर काम करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिना किसी डर के चल सके। यह अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो ये ढिंडोरा पीट रहा था कि माइंस हटाने का काम सिर्फ नौसेना ही कर सकती है। क्षेत्रीय सहयोग का यह मॉडल वॉशिंगटन की उस सोच को खारिज करता है जो हर जगह अपनी सेना घुसाने की वकालत करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान और ओमान एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक अस्थायी शिपिंग कॉरिडोर और हॉर्मुज स्ट्रेट के भविष्य के प्रशासन को लेकर तकनीकी बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। ईरान की योजना बहुत स्पष्ट है कि वो स्ट्रेट में नेविगेशन और मेंटेनेंस फीस वसूलने की तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है, जिसे किसी भी वक्त लागू किया जा सकता है। अब जरा सोचिए, जिस जगह पर अमेरिका अपना एकाधिकार समझ रहा है वहां ईरान फीस वसूलने की तैयारी में। हालांकि ये देखना बाकी है कि अभी अपनी चौधराहट दिखाने वाला अमेरिका इस प्रस्ताव को पचा भी पाता है या नहीं। इस पूरे तनाव के बीच एक दर्दनाक घटना ने भी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, जब ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। ब्रिटेन के यूके मैरीटाइम ऑपरेशंस के अनुसार इस हमले में टैंकर का इंजन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि क्रू के सभी सदस्य सुरक्षित बच गए। इस हमले ने यह साबित कर दिया कि हॉर्मुज के आसमान का पानी अब कितना असुरक्षित और बारूदी हो चुका है, क्योंकि नीचे तो पूरी माइंस ही बिछी हैं। अमेरिका की कथित सुरक्षा के दावों के बावजूद इस तरह के हमले होना ये बताता है, काफी है ये बताना कि वॉशिंगटन का नियंत्रण कितना खोखला है।
ये कोई मामूली समुद्री रास्ता नहीं है। युद्ध से पहले तक दुनिया के कुल कारोबार का लगभग 5वां हिस्सा तेल इसी अकेले समुद्री रास्ते से होकर गुजरता था। लेकिन आज हालात ये हैं कि अमेरिका की नाकेबंदी और ईरान के कड़े रुख के कारण जहाजों की आवाजाही बुरी तरीके से ठप पड़ी। अमेरिका ने ईरान के ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करके ईरान का गला घोटने की कोशिश की, लेकिन उल्टे इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम घुटने लगा। अमेरिका अपनी जिद में पूरी दुनिया के एनर्जी सेक्टर को आग की भट्टी में झोंकने पर तुला हुआ है और फिर दोष दूसरों पर मढ़ रहा है। संकट की इस घड़ी में पाकिस्तान की एंट्री भी काफी दिलचस्प और अहम मोड़ ले चुकी है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुल्ला मार्शल आसिम मुनीर के नेतृत्व में एक हाई लेवल प्रतिनिधि मंडल तेहरान पहुंच गया। अब आप सोचिए कि वो पाकिस्तान जो अपने घर में रोटी और पानी पुख्ता नहीं करा पा रहा अपनी आम जनता के लिए, वो मध्यस्तर बनकर कह सकते हैं कि अमेरिका के लिए पहुंचा, क्योंकि लोन तो उसे अमेरिका ही दे रहा है, अमेरिका के पैसों पर पल रहा है। तो उसने सोचा कि थोड़ा सा मध्यस्तर की भूमिका निभा लूं और कहीं ना कहीं इस पूरी दुनिया में अपना नेतृत्व दिखा लूं। उसने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान समेत कई शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। पाकिस्तान इस पूरे मसले में मध्यस्तर की भूमिका निभा रहा है और उसने तेहरान में हुई इस बातचीत को बेहद सकारात्मक और फलदायी भी बता दिया। ये मध्यस्थता ये दर्शाती है कि एशियाई मुल्क अब इस संकट का हल खुद खोजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वॉशिंगटन के उकसावे से बचा जा सके। अमेरिका अपनी पुरानी नीतियों पर कायम है। दूर के ढोल सुहावने समझकर वो हजारों मील दूर बैठकर इस इलाके में आग भड़का रहा है और अपनी रोटियां सेक रहा है। वॉशिंगटन का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के नाम पर वो जब चाहे किसी भी देश की समुद्री सीमाओं के पास अपने जंगी जहाज तैनात कर सकता है, लेकिन ईरान इसे अपने क्षेत्रीय प्रभाव और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा मानता है। ईरान की साफ सोच है कि घर का ताला घर वाले ही संभालेंगे, किसी भारी लुटेरे को चाबी नहीं सौंपी जाएगी। अमेरिका की सनक ने हॉर्मूज को एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जहां एक छोटी सी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। ट्रंप का यह दावा है कि अमेरिका ने सब कुछ ठीक कर दिया है। दरअसल जनता की आंखों में धूल झोंकने से ज्यादा और कुछ नहीं है। अमेरिका वहां सुरक्षा देने नहीं बल्कि अपने व्यापारिक और राजनीतिक हितों की रोटी सेकने आया है। ओमान का प्रस्तावित कॉरिडोर और पाकिस्तान की मध्यस्थता अगर रंग भी लाती है तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका होगा, क्योंकि इससे वॉशिंगटन का हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा। हॉर्मूज का भविष्य अब इस बात पर टिका हुआ है कि क्या अमेरिका अपनी अड़ियल नीति को छोड़कर कूटनीति का रास्ता अपनाएगा या फिर अपनी ईगो की खातिर पूरी दुनिया को तेल संकट के अंधेरे में ढकेल देगा। दुनिया ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं और ओमान के साथ मिलकर अपनी व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है ईरान। अमेरिका की नाकेबंदी और धमकियों के बावजूद क्षेत्रीय ताकतें एकजुट होकर इस मसले को सुलझाने का प्रयास कर रही हैं, जो ये साबित करता है कि अब दुनिया को वॉशिंगटन के हुक्मरान पहले की तरह नहीं चल सकते। उनको वो हुकूमत नहीं चाहिए। आखिरकार हॉर्मूज पर किसकी हुकूमत चलेगी, इसका फैसला वॉशिंगटन के ट्रुथ सोशल पर लिखे पोस्ट से नहीं बल्कि समुद्र की लहरों पर जारी कूटनीति से होगा। अमेरिका चाहे जितना भी चिल्ला ले कि उसने माइंस हटा दिए हैं और पूरे जलमार्ग पर कब्जा कर लिया है, लेकिन हकीकत यही है कि ईरान की मर्जी के बिना वहां से एक कतरा भी तेल सुरक्षित नहीं निकल सकता। ट्रंप की शेखी बगाड़ने की आदत अमेरिका को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर सकती है, क्योंकि दुनिया अब युद्ध नहीं शांति और सुरक्षित व्यापार चाहती है। यह वक्त अमेरिका के लिए अपनी गलतियों से सीखने का है, लेकिन ऐसा लगता है कि वॉशिंगटन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की राह पर चल रहा है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक महाशक्ति अपनी ताकत के घमंड में पूरे मिडल ईस्ट को अस्थिर कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट का यह संकट ये तय करेगा कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर कानून का राज होगा या फिर अमेरिका की गुंडागर्दी का फैसला समुद्र की गोद में है। और वॉशिंगटन के आक्रामक तेवर केवल उसके अपने पतन की पटकथा लिख रहे हैं। ईरान और ओमान के बीच का यह ताजा समझौता अमेरिका के उन खोखले दावों के मुंह पर एक और जोरदार तमाचा है, जिनमें वो खुद को मध्यस्तर का मालिक बता रहा है। जो रास्ता अब तक पूरी दुनिया के लिए पूरी तरह मुफ्त था, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और जहां से दुनिया के कुल ऊर्जा निर्यात का लगभग 20% हिस्सा बिना किसी रोक टोक के गुजरता था, वहां ईरान और ओमान मिलकर अपना टैक्स वसूलने जा रहे हैं। इसे सीधे तौर पर टैक्स का नाम देकर भले ही सुरक्षा और रखवाव फीस कहा जा सकता है, लेकिन असलियत यही है कि मिडिल ईस्ट के समुद्र पर अमेरिका की मुफ्त की चौधराहट अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है।
वॉशिंगटन जिस रास्ते को अपनी बपौती समझकर सोशल मीडिया पर डींगे हाँक रहा है, वहां अब क्षेत्रीय ताकतें अब अपनी कमाई का नया जरिया बनाने लगी है। ईरान की सेना के सबसे शक्तिशाली अंग रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का यह ऐलान है कि ओमान के साथ कमाई के बंटवारे की डील पूरी तरीके से पक्की हो चुकी है। अमेरिका की कूटनीति नाकामी का यह सबसे बड़ा सबूत है। IRGC के प्रवक्ता हुसैन मोहिबी ने साफ शब्दों में दुनिया को बता दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का दीवान खाना नहीं, बल्कि ईरान और ओमान की क्षेत्रीय सीमाओं का हिस्सा है। पिछले 1 महीने से चल रही इस गोपनीय और गहन बातचीत का नतीजा अब सामने आ चुका है, जहां दोनों देश मुल्कों ने इस जलमार्ग से होने वाले अरबों डॉलर की कमाई का आपस में बांटने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। यानी ब्लूप्रिंट तैयार है, बस लागू करना है। अमेरिका हाथ मलता रह गया है और उधर उसके नाक के नीचे से समुद्र की चाबी छीन ली गई है। शुरुआत में ओमान ने इस तरह के फीस या टैक्स के प्रस्ताव पर अमेरिका के खौफ और कूटनीतिक दबाव के कारण थोड़ा हिचकिचा रहा था। वॉशिंगटन ने मस्कट पर साम दाम दंड भेद की तरह जोर आजमाया ताकि ओमान को इस समझौते से दूर रखा जा सके और ईरान को अलग थलग किया जा सके, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ओमान भी आखिरकार अमेरिका की खोखली धमकियों का सच समझ गया और उसने तेहरान के साथ हाथ मिलाना ही अपनी और पूरे क्षेत्र के हित में समझा। अमेरिकी खुफिया तंत्र और राजनयिकों को तमाम चालों को दरकिनार करते हुए ओमान ने इस सिक्योरिटी और मेंटेनेंस पीस समझौते पर दस्तखत किए, जिससे वॉशिंगटन की रणनीति को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका यही है कि इस सौदे ने उसके उस पूरे आक्रामक नैरेटिव की हवा निकाल दी जिसमें ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि अमेरिकी नौसेना ने पूरे हॉर्मुज को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित बना लिया। सच तो ये है कि अमेरिका ओमान और ईरान के बीच चल रही बातचीत में लगातार टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि ये दो पड़ोसी मुल्क आपस में कोई सहमति ना बना सके, लेकिन ईरान की मजबूत कूटनीति के आगे वॉशिंगटन के एक ना चली। मस्कट ने अच्छी तरह समझ लिया कि अपने पड़ोसी ईरान से बिगाड़कर हजारों मील दूर बैठकर अमेरिका के भरोसे रहना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अब इस पूरे खेल का सबसे आक्रामक मोड़ ये है कि IRGC ने साफ कर दिया है कि भले ही ओमान के साथ डील पक्की हो गई हो, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट का ताला तब तक नहीं खुलेगा जब तक वॉशिंगटन अपनी जिद छोड़कर तेहरान की शर्तों के सामने घुटने नहीं टेक देता। अमेरिका सोच रहा था कि ये बंदरगाहों की नाकेबंदी करके और जंगी जहाजों का जमावड़ा लगाकर ईरान को डरा देगा, लेकिन ईरान ने उल्टा अमेरिका का ही आर्थिक गला घोटने की तैयारी कर ली है। IRGC का संदेश शीशे की तरह साफ है कि अगर अमेरिका इस इलाके में शांति और तेल की सप्लाई चाहता है तो उसे अपनी दादागिरी छोड़कर ईरान की मेज पर आना होगा, वरना ये रास्ता यूं ही बंद रहेगा। हुसैन का ये बयान अमेरिका के अहंकार पर करारा प्रहार है कि अगर अमेरिका बातचीत में खलल डालने की अपनी पुरानी फितरत नहीं छोड़ देता और समझौता पर नहीं लौट जाता, तभी हॉर्मुज को दोबारा खोलने पर विचार किया जाएगा। यानी गेंद अब पूरी तरीके से वॉशिंगटन के पाले में है और ट्रंप का जीरो टॉलरेंस का दावा उन्हीं पर उल्टा पड़ता दिख रहा है। अमेरिका पूरी तरीके से सामने ये ढोंग रचता रहा कि वो जहाजों की सुरक्षा के लिए वहां मौजूद है, लेकिन हकीकत में अपनी चौधराहट कायम रखना चाहता है वो। अब अगर अमेरिका को अपनी साख और दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति बचानी है तो उसे ईरान की हर शर्त को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बंद रास्ते की चाबी तेहरान के हाथ में है। दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा कॉरिडोर पर अब जो नया ढांचा लागू होने जा रहा है वो न केवल ईरान बल्कि ओमान की तिजोरी को भी मालामाल कर देगा। तेल के जहाजों से वसूले जाने वाले इस मेंटेनेंस चार्ज का एक एक डॉलर वॉशिंगटन के मुंह पर करारा तमाचा बनकर बरसेगा, जो अब तक इस इलाके पर अपना मुफ्त का हक जमाता आया था। अमेरिका का ये सोचना कि अपनी स्पेस फोर्स या नौसेना के दम पर किसी स्वतंत्र जलमार्ग की व्यवस्था को अपनी मर्जी से चला सकता है, अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। ईरान और ओमान का ये साझा कदम ये साबित करता है कि अब पश्चिमी ताकतों की हुक्मरानी का दौर खत्म हो चुका है। अमेरिका की हालत आज खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। वो ना तो सीधे तौर पर ईरान पर हमला करने की हिम्मत जुटा पा रहा है, क्योंकि मिसाइलों और ड्रोन का जखीरा खत्म हो चुका है, और ना ही इस नए टैक्स ढांचे को रोक पा रहा है। वॉशिंगटन की नाकेबंदी की राजनीति को ईरान ने उसी के अंदाज में जवाब देते हुए आर्थिक रूप से अमेरिका और उसके सहयोगियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। अगर ट्रंप प्रशासन अभी भी इस मुकालते में है कि वो धमकियां या सोशल मीडिया पर बयानबाजी करके हॉर्मुज को खुलवा लेगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी।
जब तक वॉशिंगटन अपनी गलतियों को सुधारकर ईरानी शर्तों को स्वीकार नहीं करता, तब तक दुनिया के 20% तेल का ये मुख्य द्वार बंद ही रहने वाला है। अब ईरान की आप शर्तें समझिए कि वो शर्तें क्या हैं, और हमारे सहयोगी विवेक शांडिलिया से समझिए। अमेरिका बातचीत की टेबल पर आए और क्या निकला ये भी आपको मैं बता देता हूं। पहला युद्ध विराम अमेरिका ईरान के बीच जून 2025 में हुआ, जब 2025 में अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। 12 दिन की लड़ाई चली। 24 जून 2025 को हमला हुआ था। इजरायल और ईरान, अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। इसके बाद अस्थायी युद्ध विराम हुआ। अमेरिका ईरान तनाव और परमाणु विवाद जारी रहा। उसके बाद दूसरा बड़ा सीजफायर 28 फरवरी के हमले के बाद अप्रैल 8, 2026 को देखने को मिला। पाकिस्तान की मध्यस्थता से करीब 2 हफ्ते का सीजफायर हुआ। ईरान ने 10 सूत्रीय शांति प्लान सामने रखा। ट्रंप ने सीजफायर को आगे बढ़ाने का फैसला किया। फिर इसमें पाकिस्तान की एक्टिविटी शुरू हुई। 14 जून 2026 जहां पाकिस्तान मेमोरेंडम बनाया गया। पाकिस्तान में अमेरिका ईरान के बीच अंतरिम समझौता हुआ। 7 दिन तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे। होर्मुज खोलने पर बात बनी। लेबनान में हिजबुल्लाह इजरायल संघर्ष रोकने की भी बात हुई, लेकिन 2026 में जुलाई को सीजफायर टूट गया। होर्मुज में जहाजों पर हमलों के बाद तनाव फिर से बढ़ा। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर समझौता तोड़ने के आरोप लगाए। जुलाई में सीजफायर की डील पूरी तरह से डीरेल हो गई और अब लेटेस्ट सीजफायर जो है वो होने की बात कही जा रही है अगस्त 2026 में। 25 और 26 अगस्त के दरमियान ये दावा किया जा रहा है रशियन मीडिया के हवाले से कि डील ईरान और अमेरिका में हो चुकी है और बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। लेकिन मुझे बहुत उम्मीद नहीं है, क्योंकि यह बात आज रशियन मीडिया के हवाले से आ रही है कि डील हो चुकी है। आप याद कीजिए, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर थे। तब भी उन्होंने कहा था कि कूटनीति के जरिए मामले का समाधान होना चाहिए। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत के दौरे पर थे, जब उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच डील हो चुकी है। ये उनके बयान, उनके शब्द हैं और बहुत जल्द राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इसकी घोषणा करेंगे। इस बारे में वो ज्यादा कुछ ना बोले तो यही ठीक रहेगा। उन्होंने अपने बारे में ये रिमार्क दिया था और उन्होंने कहा था इसका ऐलान ट्रंप करेंगे। उसके बाद ट्रंप की ये तस्वीर सामने आई थी जब उन्होंने इस डील पर साइन किया था। लेकिन ये सब कुछ महज औपचारिकता ही बनकर रह गई। अमेरिका के राष्ट्रपति का सिग्नेचर, कागज का एक टुकड़ा, उससे ज्यादा कुछ नहीं ईरान के लिए। दूसरी ओर खबर यह भी आ रही है कि ईरान ने ओमान के साथ बातचीत शुरू कर दी है। ईरान ने एक बार फिर ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर समझौते की बात शुरू की है। खबर यह भी आ रही है कि ओमान के साथ ईरान का यह समझौता करीब करीब होने की उम्मीद है। इसके साथ समुद्री क्षेत्रों में मौजूद बारूदी सुरंगों को हटाने की योजना भी बनाई जा रही है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों के लिए नया अस्थायी रास्ता भी तैयार किया जा रहा है। इस बात की पुष्टि ईरान के एक सीनियर डिप्लोमेट ने भी की है। ईरान के मुताबिक प्रस्तावित समझौते के लागू होने पर फिलहाल जहाजों के इस्तेमाल के लिए किए जा रहे दक्षिणी समुद्री मार्ग को बंद किया जा सकता है और यह रास्ता ओमान के तट के पास से गुजरता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त समुद्री मार्ग का हिस्सा है। अमेरिका यह मानकर चल रहा था कि ईरान बहुत ज्यादा दिनों का खिलाड़ी नहीं है, लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई जानते हैं कि अगर अमेरिका को जंग में उलझा कर रखा जाए तो अमेरिका को के गुरूर को तोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं, और यही काम इस वक्त ईरान कर रहा है। अमेरिका जंग में हाफ चुका है। मुश्तबा की बिसात पर ट्रंप फंस चुके हैं और यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दुनिया को झुकाने का दावा करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति पर्शियन गल्फ में लाचार नजर आए। लाख कोशिशों के बावजूद, बेहिसाब सैन्य ताकत के बावजूद होर्मुज आज तक बंद है। ईरानी चक्रव्यूह में फंसी ग्लोबल इकोनॉमी का गला घुट रहा है और मुश्तबा अमेरिका के खिलाफ जंग का फाइनल खाका तैयार कर रहे हैं। उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सामने मिड टर्म चुनाव की बहुत बड़ी चुनौती है। मिड टर्म चुनाव से पहले ट्रंप को ईरान के साथ समझौते की जरूरत है। डील के सहारे ट्रंप मिड टर्म चुनाव में अपनी बड़ी जीत का दावा करना चाहेंगे और ईरान से जंग में अमेरिका को अब तक कोई निर्णायक जीत नहीं मिली है। जीत तो छोड़ दीजिए, एक ऑब्जेक्टिव बता दीजिए जो अमेरिका ने हासिल करा हो इस वॉर में। जंग लगातार खिंचती जा रही है और इसलिए अमेरिका डील के लिए मजबूर होता दिख रहा है और ईरान के चक्रों में फंसा दिख रहा है।
लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच में डील क्यों नहीं हो पा रही? आखिर फसाद की जड़ क्या है? और ईरान की वो एक क्या शर्त है जिसमें पेंटागन के हाथ पांव फूलने लग गए? ईरान कह रहा है कि मिडिल ईस्ट के 19 ठिकानों पर तैनात 50,000 अमेरिकी सैनिक बोरिया बिस्तर बांधकर मिडिल ईस्ट खाली कर दें। 65 साल की मिलिट्री मौजूदगी को छोड़ना अमेरिका के लिए महाशक्ति के तमगे को उतार फेंकने जैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, इस पूरे मुद्दे को इतने सटीकता से समझाने के लिए। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि एशियाई और मध्य पूर्वी मुल्क अब वॉशिंगटन के इशारों पर नाचने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अमेरिका की मंशा हमेशा से बांटो और राज करो की रही है, लेकिन ईरान और ओमान की इस ऐतिहासिक डील ने वॉशिंगटन के इस नापाक मंसूबे को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। ओमान जैसा शांत और तटस्थ देश भी जब अमेरिका की धमकियों को दरकिनार करके ईरान के साथ खड़ा हो गया तो ये वॉशिंगटन की घटती साख का सबसे बड़ा सबूत बन गया। अमेरिका अब केवल दूर बैठकर तमाशा देख सकता है या फिर ईरान की शर्तों के आगे झुककर समझौते की भीख मांग सकता है। अंत में हॉर्मुज का यह संकट ये तय कर चुका है कि आने वाले समय में दुनिया की अर्थव्यवस्था का रुख वॉशिंगटन से तय नहीं होगा। ट्रंप का यह दावा कि हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा है इतिहास की सबसे बड़ी हवा-हवाई की बात बनकर रह गया है। समुद्र की उन उठती लहरों पर अब ईरान और ओमान का साझा डंडा लहरा रहा है और टैक्स का नया नियम लागू होने जा रहा है। अमेरिका के पास अब केवल 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो वो अपने अहंकार को ताक पर रखकर तेहरान की शर्तों को माने और रास्ते को खुलने दे, या फिर अपनी जिद में पूरे पश्चिमी जगत को एक अभूतपूर्व ऊर्जा संकट की भट्टी में झोंक दे। बहरहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा बेहद खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।